इम्यूनिटी क्या होती है? सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज इम्यूनिटी। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। है कि इम्यूनिटी क्या होती है? तो अभी इम्यूनिटी की बात जैसे हो रही है, कोविड के टाइम पर सब लोग ज्यादा बातें करने लग गए हैं कि इम्यूनिटी तो बहुत ही सिंपल सरल शब्द है इम्यूनिटी। पर कई लोग जानते नहीं हैं कि इम्यूनिटी क्या है, तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कि इम्यूनिटी क्या है। हम एक सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम हमेशा अपने आसपास लोगों से सुनते हैं और हमारे पेरेंट्स से भी सुनते हैं कि हमारी कई ऐसी क्वालिटीज के बारे में कि जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली होती हैं। हम इनहेरिट करते हैं कई चीजें, कि जैसे मुझे कई बारी लोग बोलते थे कि ये बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसा अच्छा गाती है, तो इसे अपनी मम्मी की जैसी अच्छी सिंगिंग उनसे मिली है। तो मैंने उनकी एक क्वालिटी को इनहेरिट किया है, तो ये बाय बर्थ है। तो ऐसी कई क्वालिटीज होती हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं जब हम पैदा होते हैं, तो ये इनहेरिटेड क्वालिटीज होती हैं। तो यही इनहेरिटेड क्वालिटीज क्या होती हैं, ये इंडिविजुअल के अंदर पहले से होती हैं, पर ये डिवेलप्ड होती हैं आगे चलकर। तो ऐसी कई क्वालिटीज होती हैं जो हम बाद में भी डिवेलप करते हैं अपने लाइफ टाइम में। डिपेंड करता है कि हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारी नीड क्या है, उसके हिसाब से हम डिवेलप भी करते हैं। तो लाइक डेवलपिंग सर्टेन एबिलिटीज, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। अब कोई अलग अलग लैंग्वेजेस क्या, हिंदी भी, लाइक हम अपने यहाँ पैदा, कोई बच्चा होता है उस वो पैदा होते ही तो हिंदी नहीं आती है, तो वो डेवलप करते हैं नई लैंग्वेजेस सीखना। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेड क्वालिटी नहीं है, ये डेवलप्ड क्वालिटी है। तो ये क्या होता है, ग्रेजुअली हैपन होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे इंटरेस्ट और नीड हमारा एनकाउंटर होती जाती है, इसी तरह हमारी क्वालिटीज भी डेवलप होती जाती हैं। यही एनालॉजी हम अपनी इम्यूनिटी इन ह्यूमंस की स्टडी में भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए कितने मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि क्वालिटीज इनहेरिट करके हम पैदा हुए हैं। ऐसे ही दो टाइप की इम्यूनिटीज होती हैं, उसमें एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में जान लेते हैं। तो इनेट का मतलब क्या होता है? द टर्म इनेट मीन्स इनबॉर्न और कंजेनिटल, यानी कि जो हमारे अंदर बर्थ के समय से ही प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी जो होती है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बर्थ के समय से ही प्रेजेंट होती है, मतलब हम इस इम्यूनिटी के साथ पैदा होते हैं। जैसे अभी मैंने समझाया था कि कुछ क्वालिटीज के साथ हम पैदा होते हैं, ऐसे ही इनेट इम्यूनिटी के साथ हम पैदा होते हैं। राइट। तो जैसे ह्यूमंस इनेट एबिलिटी के साथ ही बॉर्न होते हैं इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। ये इम्यूनिटी ऐसी होती है कि हमारे अंदर ऑलरेडी होती है, कि बच्चा पैदा होते ही सबने सुना होगा ऑलमोस्ट कि बच्चा पैदा हुआ उसको जॉन्डिस हुआ है या चिकन पॉक्स हुआ है। तो उस टाइप के इन्फेक्शन से फाइट करने की एबिलिटी, ये इनेट इम्यूनिटी हमको हेल्प करती है उसमें। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और सिंस ये बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये कोई ऐसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए नहीं होती है। ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है, कि मतलब जैसा इन्फेक्शन आएगा उस हिसाब से बॉडी आपकी तैयार हो जाएगी फाइट करने के लिए। तो कोई स्पेसिफिकली नहीं होता है इसका। इसका मतलब यही होता है, ऐसी एबिलिटी जो होती है कोई भी अक्यूट इन्फेक्शन अपने आप फाइट करती है। अब क्या होता है कि एंटीजेंस वगैरह जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं बाहर से, जो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में इन्वेड करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी हमारे पूरे सिस्टम को प्रिपेयर करती है स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस की तरह। और इस केस में इनेट इम्यूनिटी वो ऐसे फ्यू कंपोनेंट्स लेकर आती है जो कि ये नेसेसरी टास्क परफॉर्म कर सकें। ये इसमें इंक्लूडिंग होता है तीन टाइप की इनेट इम्यूनिटी, तीन टाइप की, जैसे वन फिजिकल बैरियर्स में होती है, और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में होती है, और सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, और फ्यू अदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। इनके बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। अब पहला हमारी लिस्ट में है फिजिकल बैरियर्स। तो हम क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी हम जिसके साथ बॉर्न होते हैं वो होती है।
तो फिजिकल बैरियर्स मतलब कि हमारे ऑर्गन्स जो हमारे इन्फेक्शंस को फाइट करने में मदद करते हैं। अब इसका क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम? आप खुद ही सोचिए, सबसे पहला ऑर्गन क्या होता है जो इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। स्किन। सबसे बड़ा ह्यूमन ऑर्गन होता है ह्यूमन स्किन, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है ह्यूमन बॉडी की। तो ये फिजिकल बैरियर का बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, और इनेट इम्यूनिटी का भी बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। सिमिलर टू स्किन हमारे और भी फिजिकल बैरियर्स होते हैं। अब जैसे कि म्यूकस कोटिंग्स होती है हमारे रेस्पिरेटोरी ट्रैक्ट पर, या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट पर, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर, इन सब पर म्यूकस कोटिंग होती है। जैसे ही बैक्टीरिया, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेल्यूलर बैरियर्स, ये तीन चीजें होती हैं। बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर घुसता है, इनका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो होता है वो फॉरेन इन्वेडर्स, जैसे कि आपके पेट में जब एसिड होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, वो भी एक तरीके का फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। और सलाइवा जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और क्या हम जानते हैं कि सेल्यूलर बैरियर्स कौन से होते हैं? इम्यून सेल्स लाइक लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो ये हमारे सेल्यूलर बैरियर्स होते हैं। ये इन्वेडर्स से हमारी फाइट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। एज सुन एज कोई भी वायरस या माइक्रोब होता है आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो सबसे पहले सेल्यूलर बैरियर ये उसका सामना करते हैं, और ये उसको हराने में हमारी मदद करते हैं। अब और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने मेंशन किए हैं? Well, we know that immune cells are capable of producing target specific proteins. तो उनको हम क्या बोलते हैं? हम उन्हें एंटीबॉडी बोलते हैं। जो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जैसा इन्फेक्शन होगा वैसी ही एंटीबॉडी हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर देती है उससे फाइट करने के लिए। तो वेरियस टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स के ग्रुप में लगा देते हैं, वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। अब और सारे कंपोनेंट्स तो हमने देख लिए फिजिकल बैरियर्स के और फिजियोलॉजिकल के, एंड इम्यून सेल्स, ये सब हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं बाय बर्थ। तो इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अब हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में जान लिया, जो कि पहली टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। अब आगे बढ़ते हैं, हम सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी के बारे में जान लेते हैं, विच इज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब समझ रहे होंगे आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो ये नाम से ही पता चल जाता है कि इस टाइप की इम्यूनिटी को हम अक्वायर करते हैं ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जो डेवलप होती है हमारी बॉडी में, और ये हाईली स्पेसिफिक होती है नेचर में। अब ये आप जानने की क्यूरियस होंगे कि हाउ डज इम्यूनिटी डिवेलप ग्रेजुअली विद टाइम। कई लोगों को ये लगता है कि हम डेवलप भी कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी यूजुअली सबको यही लगता है अरे पहले से ही होती है, फाइट तो कर ही लेंगे। तो अब ये भी जान लीजिए कि हम इम्यूनिटी डेवलप भी कर सकते हैं ग्रेजुअली ओवर टाइम। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम वी आर बॉर्न विथ सम एबिलिटी, हम कुछ तो एबिलिटी लेकर पैदा भी होते ही हैं कि जो इन्फेक्शन से वगैरह से फाइट करने में हमारी मदद करती है, हमारी नेचुरली इम्यून बॉडी। तो अब ये जान लेते हैं कि अब ऐसी इम्यूनिटी हम डेवलप कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल है कि आजकल आपने लोगों को देखा होगा, बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, कई बार बिना हेलमेट के भी चलाते हैं, और सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, और ये भी पता है कि ये सेफ ऑप्शन नहीं है, पर फिर भी वही काम कर रहे हैं, लगातार वही काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी दिन एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर हमें हमारी लाइफ टाइम का लेसन मिलता है कि विदाउट प्रोटेक्शन हम चला रहे थे, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। तो हमने ये चीज सीखी तब जब हम उस चीज से गुजरे, अनफॉर्चुनेट इवेंट से गुजरे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इस चीज का डर हमें सताता है कि फिर से ऐसा ना हो जाए, तो हम प्रिकॉशंस लेना सीख जाते हैं। फिर हम हेलमेट भी लगाएंगे, हम सीट बेल्ट भी लगाएंगे। तो ऐसा ही इम्यूनिटी के कोर्स में भी होता है। अब देखिए, आपकी बॉडी अगर न्यूमरस इन्फेक्शन से लड़ेगी, न्यूमरस माइक्रोब्स आएंगे, तो हमारी बॉडी क्या है, वैसे तो फाइट करती है पर एक हद तक कर सकती है। अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो फाइट कैसे करेंगे?
तो क्या है ना कि ये इन्फेक्शंस तो मौका ढूंढते हैं आपकी बॉडी में एंटर होने के लिए। तो हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूमरस पैथोजेनिक माइक्रोब से एनकाउंटर होना पड़ता है रोज रोज, एक्चुअली ये डेली की बात है। तो हमारी बॉडी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाती है कि इससे कैसे फाइट किया जाए, अब ऐसे इन्वेडर से हम कैसे फाइट करें। तो ऐसे ही इम्यूनिटी डेवलप होती है स्पेसिफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट जो उनको अटैक करती है। इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती रहती है। जैसे जैसे हम एनकाउंटर करते रहते हैं, आपको नई नई बीमारी होती रहेगी, आपकी बॉडी उस हिसाब से आपके इन्फेक्शन से लड़ती रहेगी। ये ऐसा होता है, इसी को ही कुछ और नहीं बस अक्वायर्ड इम्यूनिटी का नाम दिया गया है। ये हमने अक्वायर करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल जान लेते हैं, चिकन पॉक्स इन्फेक्शन। तो चिकन पॉक्स का वायरस जो होता है उसको हम एंटीजन मान लेते हैं कि वो एंटीजन के जैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि जब वो एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तभी तो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, सिंथेसाइज करती है। उसका एक नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो हमारे इम्यून सिस्टम की बहुत ही इफेक्टिव मेमोरी होती है। अब मेमोरी की बात मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ? मेमोरी की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बच्चों को जैसे पैदा होते हैं छोटे बच्चे, उनको पैदा होते ही चिकन पॉक्स हो जाता है। बट मान लीजिए वो बड़े हो गए हैं, तो बड़े होकर ऐसा कहते हैं ना कि पूरे लाइफ टाइम में एक बार चिकन पॉक्स जरूर होता है। पर अगर एक बार हुआ है तो दूसरी बार भी हो सकता है। पर जब सेकेंड टाइम होगा तो हमारी बॉडी रेडी रहेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को याद है कि उसने बहुत साल पहले एक एंटीबॉडी बनाई थी। और यही मेमोरी जो होती है इसी को ही इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं हम। ये हमारी बॉडी की मेमोरी होती है। तो एक बार एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडीज में, सिंथेसाइज हो जाती हैं, वो उस बॉडी की मेमोरी में रह जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी उस एंटीजन को और उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, उससे इन्फेक्शन भी नहीं होता है नेक्स्ट टाइम। तो इसी को ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नाम देते हैं और ऐसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है। अब ये देख लेते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ वीक इम्यून सिस्टम। ये जानने के लिए कि भाई हमारा इम्यून सिस्टम वीक है या स्ट्रांग है। प्राइमरी सिस्टम सिम्टम तो यही है वीक इम्यून सिस्टम का कि ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है। वीक इम्यून सिस्टम वाले बंदे को हमेशा जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा ज्यादा इन्फेक्शन होता है, जो कि बहुत ट्रीट करने में भी हार्ड होता है। जब बॉडी लड़ ही नहीं पा रही है तो वो कैसे ट्रीट करेंगे? आप कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, अगर आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं है तो दवाइयां भी एक हद तक काम करती हैं, फिर वो भी बंद हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम के लिए फिर इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें, सही रास्ता नहीं मिलता है। अब उस इन्फेक्शन में क्या क्या आता है देखिए आप। वीक इम्यून सिस्टम से हमें क्या क्या हो सकता है? निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, स्किन इन्फेक्शन। इस तरीके के इन्फेक्शंस बहुत जल्दी, फ्रीक्वेंटली और बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर आप सही से अपनी आप केयर भी नहीं कर पाएंगे, दवाइयां कहाँ तक काम करेंगी। और कितने इन्फेक्शंस होते हैं? पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम may also likely to experience autoimmune disorders, inflammation of internal organs, blood disorders, abnormalities जैसे कि अनीमिया हो जाता है। कहते हैं अनीमिया हो गया है, अनीमिया कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, उसको ऐसे ही खारिज नहीं करना चाहिए, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। डाइजेस्टिव इश्यूज, कई बार ऐसा होता है भूख नहीं लगती या फिर खाते ही कुछ भी डायरिया जल्दी हो जाता है या हमेशा पेट में दर्द रहना, ये वीक इम्यून सिस्टम के ही सिम्टम्स हैं। और बच्चों में ग्रोथ डेवलपमेंट ये रुक जाना, ये उनके वीक इम्यून सिस्टम के ही सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए डॉक्टर एक आपको ब्लड टेस्ट बताते हैं ये देखने के लिए कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार ये टेस्ट करवा के भी देख लें। अब आइए जान लेते हैं कि वीक इम्यून सिस्टम को हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कैसे करें और कैसे रहें, कैसे वीक ही ना पड़ने दें। सबसे पहली बात तो है गुड हाइजीन। सबसे इजी वे है हाइजीन। अगर आपकी गुड हाइजीन की प्रैक्टिस नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक हो जाएगा। तो ये डेली हैबिट में आपको डालना पड़ेगा कि खाना बनाने से पहले, उसके बाद हमेशा हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं। अपनी अगर आपने नोज ब्लो करी है, खांसी आई है या छींक आई है तो हमेशा हाथ धोएं उसके बाद।
और अगर आपने अपनी चोट पर दवाई वगैरह लगाई है तो हमेशा हाथ धोएं उसके बाद। और कोई अगर बीमार है आपके घर में, सबसे पहले तो आप उसके कांटेक्ट में ही ना जाएं, और अगर उससे कांटेक्ट हो भी रहा है तो तुरंत हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो ये काम जरूर करें। और अगर आप किसी बच्चे को बाथरूम लेकर जा रहे हैं उसके बाद जरूर हाथ धोएं, डायपर चेंज करने के बाद हाथ धोएं। अगर आपके घर में डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनको छू रहे हैं आप सारा दिन, जितनी बार छुइए उतनी बार हाथ धोइए। और कूड़ा वगैरह फेंकने के लिए जाते हैं तो कई बार लोग अवॉइड करते हैं कि चलो ऊपर से ही तो छुआ है ना, तो पूरे कूड़े में हाथ नहीं गया तो क्यों धोना है। पर ये गलत है, उससे इम्यूनिटी वीक होती है, वो काम नहीं करिए। और अपने घर की सारी चीजों को डिसइंफेक्ट करिए सबसे पहली बात। और अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल स्ट्रेस बहुत हो गया है, वर्किंग लाइफ है, कोई बिजनेस कर रहा है, हर चीज में स्ट्रेस हो गया है सबको। तो स्ट्रेस से भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो सबसे पहले स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? योगा है, मेडिटेशन है, इतनी टाइप की मसाजेस हैं, आयुर्वेदिक मसाजेस। कोई अपनी हॉबी पकड़ लें, कुछ भी हॉबी वगैरह जो आपको पसंद हो, पढ़ना पसंद है, गाना पसंद है, कुछ भी करिए। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबके टच में रहिए, वो आपको ऑफर करेंगे सपोर्ट अपना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेस कैसे अपना दूर करें? हमेशा अपनी नींद पूरी करें, उससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत हेल्दी रहता है। मेल्स जो हैं वो 6 से 7 घंटे की नींद लें, और फीमेल्स 8 से 9 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ईट अ हेल्दी फुल डाइट। अपनी डाइट को इग्नोर मत करिए, क्योंकि डाइट इग्नोर करेंगे तो वैसे ही इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाएगी। और एक्सरसाइज ये जरूर करिए, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो 25 तरीके की बीमारी होती हैं, ओबिसिटी हो जाती है, फिर उससे इम्यून सिस्टम और आपका वीक हो जाता है। तो वो काम ना करिए जो आपकी बॉडी को वीक करता है। अब क्या कर सकते हैं? और हम खाना खाने के साथ साथ, अगर आपने अपना डाइट सही रखा है तो आप सप्लीमेंट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम से फाइट कर रही है उसकी उसको तो आप अच्छे से फीड करेंगे, राइट? तो उसको प्रॉपर वाइटामिन, प्रॉपर मिनरल्स, जैसे इम्यूनिटी जिसकी वीक हो गई है उसको विटामिन सी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी ही होगी। तो विटामिन सी लीजिए, विटामिन ए, डी, ई, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, ये सप्लीमेंट इस टाइप के होते हैं, ये आपको रेगुलरली लेना ज्यादा जरूरी है। अब ये नोट वर्दी है कि आप अगर सोचेंगे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और 2 गोली मैंने सप्लीमेंट की ले ली तो मेरा इम्यून सिस्टम हेल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या फिर आप ये सोच लेंगे कि खाना तो मैं पूरा ही खा रहा हूँ तो सप्लीमेंट की क्या जरूरत है, हमारी इम्यूनिटी ठीक है, ये भी गलत है। तो बेसिकली आपको हेल्दी डाइट के साथ साथ हेल्दी अपना सप्लीमेंट्स भी जारी रखते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बिल्डअप होगी और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। यस, यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है और हमें इसको क्यों रखना जरूरी है, और आगे आने वाली लाइफ में हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स इससे क्रिएट होते हैं। अभी जैसे बताया गया कि हम कुछ प्रिकॉशन रखें, अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, और अपनी डाइट का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। उसके साथ ही साथ हम सप्लीमेंटेशन क्या कर सकते हैं, जो कि अभी बताया गया कि क्या सप्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है इम्यूनिटी बिल्ड करने में, जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमारी बॉडी बनी होती है सेल की। आप सभी को पता होगा बॉडी बनी होती है सेल की, और जो भी हम खाते हैं उसी से हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। जैसा अभी बताया गया था ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओवर द टाइम पीरियड हम उसको डेवलप करते हैं, यानी कि जो हम खाते हैं, जो न्यूट्रिशियस खा रहे हैं, उसी से डेवलप होगी। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि आप सही खा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप सही खा रहे हैं? पता कैसे चलेगा आपको? तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी लंच डिनर सबके ऑप्शन है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। आप देखिए आपकी थाली में ये होता होगा। ठीक है, आप सब लोग ये खाते होंगे और आपको लग रहा है कि यस ये तो काफी है, मैं तो इसको खाता हूँ या खाती हूँ और ये तो मेरे लिए इनफ है। तो क्या आपको सच में लग रहा है कि ये इनफ है, या अब भी कुछ कमी है? आपको लग रहा होगा कि ये तो सही है, मुझे भी लगता था, लेकिन कुछ कमी है। क्या कमी है जरा आप देखिए। कुछ हकीकतें
कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनसे हमारा पूरा पोषण नहीं मिल पाता। अब आदतें कैसी होती हैं, जैसे कि इतना पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, कितना पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, आप देखिए वो सारी एयर, सारा पोल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। जंक फूड हमारी डाइट का हिस्सा है, ठीक है। इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है हमारी कि हम खाना बेहतर बना भी लें, उसे खाने का टाइम नहीं है, सुबह का शाम खाते हैं, फ्रिज में रख के खाते हैं, या जल्दी खाया जल्दी भागते हैं ऑफिस के लिए, काम के लिए, सामने थाली में खाना रखा होता है और उसे खाने का टाइम कभी कभी नहीं होता है। आप सोचिए, इतना आप लोग रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से। और न्यूट्रिशन तो फूड में है ही नहीं। आप देखिए, फूड जो भी हम मार्केट से लेकर आते हैं उसको बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, फिर भी इतना अडल्टेड, इतना मिलावटी वो खाना होता है। दूध कहें चाहे फल सब्जियां कुछ भी कहें, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है ही हर चीज में। तो इस तरीके से उसका जो पूरा पोषण हमें मिल पा रहा था, हमारी थाली तो सजी हुई थी इन सारी चीजों से, ठीक है, हमें लग रहा था हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, बट जो उसमें जो पोषण हमें बॉडी में मिलना चाहिए था, जिसकी वजह वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक होती चली जा रही थी, तो वो पोषण नहीं मिल पा रहा, ठीक है। और बस हमें लगता है कि हम बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया हमारे साथ बॉडी में जा रहा है। तो इन सभी कारण की वजह से हमारा जो फूड, जो डाइट है वो न्यूट्रिशियस नहीं हो पाता है, और हमें जो बीमारियां हैं तरह तरह की वो कैप्चर कर लेती है। तो एक रिपोर्ट है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, उसमें 10 में से 9, क्या आपको पता है कि 10 में से 9 जो इंडियन है वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। आप समझ रहे हैं, 10 में से 9। अभी आप खुद पता लगाइए कि आप 10 में से 9 में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो पता लग जाएगा आपको। अगर कोई मेल है, यानी एक मेल है, तो उसको एवरेज 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। आप डेफिशिएंसी पता लगा लीजिएगा अपनी। और फीमेल है, एडल्ट फीमेल है, तो उनको 55 ग्राम ऑन एन एवरेज प्रोटीन चाहिए होता है। वैसे तो अपने वेट के अकॉर्डिंग, अगर सपोज किसी का वेट 65 kg है, तो उसको करीब 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए होना जरूरी है। बट एवरेज हम मान लेते हैं कि मेल के लिए 60 और फीमेल के लिए 55 ग्राम प्रोटीन। तो आप बताइए कि क्या आपको 55 ग्राम, या मेल है तो 60 ग्राम प्रोटीन डेली डाइट में मिल रहा है? तो आप ये पाएंगे, जब उसे कैलकुलेट करेंगे, सुबह से शाम तक जो भी आप खाते हैं, जो भी प्रोटीन रिच चीजें आप खाते हैं, आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 10 में से जो 9 लोग हैं ना जो प्रोटीन डिफिशिएंट, आप उस कैटेगरी में आ रहे होंगे, ठीक है। बुरा मानने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्योंकि चीजों जो खा रहे हैं उनमें से पोषण कम होता जा रहा है, ऐसी प्रोसेस से ही हमारे पास चीजें आती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था पहले, और 10 में से 9 में ही हम, हमारी वो कैटेगरी में हम आते हैं। तो आपको प्रोटीन की जरूरत क्यों है? अगर आपको लग रहा है आपकी डाइट अच्छी है, अभी भी आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है कि हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो आपको ये सिम्टम्स जरूर नजर आए होंगे कभी ना कभी, कि जो हमारे बाल हैं, हमारी जो स्किन है, हमारे जो नेल्स हैं, वो जो है खराब होने लगते हैं, बालों का झड़ना, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, बालों का झड़ना बहुत कॉमन हो गया, बच्चों तक के बालों का झड़ना जो है वो बहुत कॉमन है। तो ये सब क्या शो कर रहा है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी कि 10 में से जो 9 लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है, उसमें उस कैटेगरी में हम आ रहे हैं। एनर्जी, यानी कि सुबह से शाम तक जो हेक्टिक लाइफ स्टाइल होती है, इवन स्टूडेंट की बताएं कि उनकी तो क्या काम करना, पढ़ाई करना होता है, खेलना होता है, उसके बाद भी एनर्जी लेवल लो हो जाता है। काम करने के बाद, ऑफिस से आने के बाद, काम करने के बाद एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। सोचिए ये किसका लक्षण है? ये है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में जिससे सेल्स हमारी बन रही हैं, वो जो है वो प्रॉपर नहीं जा रहा है। तो प्रोटीन उन क्या करती है, प्रोटीन करता है सेल्स का निर्माण करता है, उनको रिपेयर करता है। जो सेल्स काम करने में टूट फूट जाती हैं, हम सुबह शाम तो बहुत सारे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो वर्कआउट करते हैं वो वही उन्हीं की सेल्स को रिपेयर की जरूरत होती है। नॉर्मली हम हाथ पैर चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे जो सेल्स जो है वो टूटती हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, जो कि हमें नहीं मिल पा रहा डाइट से। इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है, जैसे अभी बात हुई थी सेलुलर बैरियर की, बात हुई थी कि ये सेल्स का जो इम्यूनिटी, सेल्स को प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है, तो ऑफकोर्स सेल्स जो है बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आएगा तो उसको पूरी तरीके से फाइट करने के लिए रेडी रहेगी सेल। अब जब सेल टूट रही है और उसको अगर फिर से मैं रिपीट करूंगी कि प्रोटीन हमारी बॉडी में डेफिशिएंट है, जा नहीं रहा है प्रॉपर, हमें ऐसा लग रहा है, बट वो जा नहीं रहा है। सेल्स तो अपना काम करेंगी, जो हमें सुबह से शाम तक काम करना है करेंगे ही हम,
तो उससे जो टूट फूट हो रही है और वो सेल्स को प्रोटीन ना मिल पाने की वजह से वो जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस है उनको वो किल नहीं कर पाती हैं। इस वजह से हमारा सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी वीक होती जाती है। एक टाइम पीरियड तक तो वो उनको भगाती हैं, कहते हैं ना दुश्मन आता है शरीर में तो उसको भगाती हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो वीक पड़ जाती हैं सेल्स और फिर वो नहीं सपोर्ट करती और फिर बीमार हो जाते हैं। मांसपेशियों को मजबूत करता है, इसका विकास करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रोटीन की जरूरत है हमारे शरीर में। उसके बाद अब तरीका है कि ये सब हमने पता कर लिया कि प्रोटीन इतना फायदेमंद है। अब हमारे पास हम इसे पूरा कैसे करें। शरीर में 50 ग्राम चाहिए या 60 ग्राम चाहिए हमें प्रोटीन, तो हम कैसे पूरा करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, आपका वेट 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो आप एक ये रास्ता है आपके पास। आप 11 अंडे, 50 केले, 25 आलू की सब्जी बनाइए, दूध 8 ग्लास और 8 ग्लास 8 कप दही, इनका आप सेवन करिए। तो क्या लगता है आपको, क्या इनका सेवन करना एक दिन में पॉसिबल है? ना तो इतना टाइम है, और इतना जो खा लेगा इंसान तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात कि एक इसको करने में कितना पैसा पहली बात लगेगा, ठीक है, और पहली बात तो कोई खा ही नहीं पाएगा, पैसे की बात तो छोड़ ही दीजिए, खा नहीं पाएगा। प्लस ये भी सारी चीजें क्या है, उतनी न्यूट्रिशियस अभी नहीं आ रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट को सप्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो हमारी प्रोटीन रिच चीजें हैं इनको हम अपनी डाइट में शामिल करें, सुबह दोपहर शाम में जैसे भी रूटीन है उसको शामिल करें। उसके साथ जो 60 ग्राम प्रोटीन मैंने बताया जो कमी पड़ रही है, उसको हम न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर के थ्रू इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इसी इसी से क्यों कर सकते हैं सप्लीमेंट, हमारे पास और रास्ते हैं, हम उससे कर सकते हैं सप्लीमेंट। न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन की क्या खास बात है, मैं आपको बताऊं कि इसका जो एक स्कूप आप लेंगे, जब आप ये लेंगे तो इसमें स्कूप दिख रहा होगा आपको, इसके एक स्कूप में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जिसमें 8 ग्राम प्रोटीन होगा। इसके 10 ग्राम के स्कूप में 8 ग्राम प्रोटीन होगा। और कैलोरीज 40 कैलोरी, 1 किलो कैलोरी यहाँ पे दिखाई दे रही, वो मिलेंगी आपको। और प्लस ये इतना हाईली डाइजेस्टेबल है। इसका जो पीडीकास स्कोर है वो 1 है। पीडीकास स्कोर क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर 1। मतलब कि ये इतना डाइजेस्टेबल है। एक तो 10 में आपको 8 ग्राम मिल रहा है, पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि बॉडी के ऑर्गन के जो हर एक सेल है उसमें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, सेल को रिपेयर करता है। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है इसमें। और जो लोग जैसे कि नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इसमें सोया, गेहूं और पीली मटर, यानी कि आपका वेज सोर्स और प्लांट सोर्स से प्रोटीन लिया गया है। तो बॉडी में एब्जॉर्ब होने में, डाइजेस्ट होने में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसे कोई भी ले सकता है। और मैं आपको बताऊं, मेरा इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे प्रोटीन की कमी से, जो थकान है और बालों का गिरना है, ये सारे जो सिम्टम्स से मुझ में आ रहे थे, क्योंकि मेरी जो लाइफ स्टाइल थी वो बहुत ही हेक्टिक थी, क्या है अभी भी लाइफ हेक्टिक है सुबह से शाम तक। बट जब मैंने इस प्रोग्राम के संपर्क में आई, हेल्थ प्रोग्राम से जब मैं जुड़ी और मैंने इसको समझा, जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ ऐसे मैंने भी पहले सुना, तब फिर मैंने अपनी डाइट में हेल्दी डाइट अपनाई, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाई, और प्लस मैंने ये प्रोटीन पाउडर अपनी डाइट में ऐड किया। और आज की डेट में मैं सुबह से शाम तक वैसे ही उससे ज्यादा ही इनफैक्ट काम करती हूँ, फिर भी जो मेरी जो इफिशियंसी है वो डाउन नहीं होती है। और मुझे हेल्थ में अपनी बहुत इंप्रूवमेंट मिला है, बहुत। तो थैंक यू, एंड ओवर टू द नेक्स्ट स्पीकर, आपको बताएंगे वो और क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जैसा कि अभी आपने देखा कि प्रोटीन किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, बट क्या सिर्फ प्रोटीन ही हमारे इम्यून को अच्छा कर सकता है? विटामिन एंड मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखा है कि आपने प्रोटीन का कंजप्शन आपकी बॉडी में किस तरीके से वर्क करेगा, तो आप देख सकते हैं कि विटामिन एंड मिनरल्स आपकी बॉडी में क्या करेंगे। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा आपको इसके बताने के लिए। क्या मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? अब आप देख सकते हैं न्यूट्रलाइट डेली, जिसमें 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स का एक टैबलेट होता है। अब उस 13 विटामिन और 11 मिनरल्स में कौन कौन से विटामिन एंड मिनरल्स हैं उसके बारे में आप जानिए। पहला है विटामिन ई, डी, सी, जिंक, B6। फिर आता है हमारा B12 मैग्नीशियम। फिर आता है विटामिन ए, B1, आयोडीन। अब आप सोच रहे होंगे कि एक टैबलेट में इतने सारे विटामिन हैं, और हमें ये विटामिन एंड मिनरल्स क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब क्या आप जानते हैं
कि अगर आपके अंदर इम्यून पावर कमजोर होगी या आपके बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी होगी विटामिन मिनरल्स की, तो उसके लिए तो सिम्टम्स होंगे, वो क्या होंगे? क्या आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं? जल्दी जल्दी बीमार होने का मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। अगर आपको जानना हो कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो आप लोग एक बार जरूर कोशिश करेंगे कि एक बार देखेंगे अपने ऊपर कि आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार तो नहीं होते हैं। क्या आप बहुत ही थका थका फील करते हैं? या फिर आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड या जंक फूड का कंजप्शन करते हैं? कि क्या आप अपने रोजाना की डाइट में 5 तरीके के फल और 5 तरीके की सब्जियों को अफोर्ड कर सकते हैं? या आप रोज खाते हो 5 तरीके की सब्जियां और या 5 तरीके के वेजिटेबल्स? शायद आप में से बहुत लोग का आंसर यस होगा कि हाँ, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, हमको बहुत थका थका फील करता है। और हमारा जंक फूड का, क्योंकि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो ज्यादातर जंक फूड पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जितना जंक फूड टेस्टी होता है उतना ही ज्यादा अनहेल्दी होता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल के जो डाइट होगी उसमें ये सब चीजें नहीं होंगी। 5 तरीके की वेजिटेबल्स और 5 तरीके के फ्रूट्स का जो रेगुलर डाइट है वो शायद नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे न्यूट्रीलाइट डेली आपको कितने सारे विटामिन एंड मिनरल्स देता है। अब जान लेते हैं विटामिन एंड मिनरल्स आपके बॉडी में क्या फर्क डालेंगे और क्यों जरूरी है आपके बॉडी के लिए। तो आप देख सकते हैं विटामिन सी एंड डी तथा जिंक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मतलब आप जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, इसका यही कारण है कि आपके जो कमी है वो विटामिन सी एंड डी की है और जिंक की है। अब विटामिन कैल्शियम एंड कॉपर मैग्नीशियम, ये आपके जो आपको नर्वस सिस्टम है उसको जल्दी जल्दी स्ट्रेंथन करता है। और आप जल्दी जल्दी अपने बॉडी में इसका जो फील होगा कि आप अपने नर्वस सिस्टम से ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, उसको दिखाता है। विटामिन B1 एंड B2 मैग्नीशियम आयरन शरीर की ऊर्जा प्रदान करता है। आप समझ सकते हैं कि विटामिन बी एंड विटामिन B2 और मैग्नीशियम आपकी शरीर की ऊर्जा को प्रदान करता है नहीं। फिर आते हैं हम लोग बायोटिन, विटामिन सी एंड ई बालों तथा त्वचा की स्वस्थ रखता है। आप समझ लीजिए, आप आजकल लोगों को बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स है, तो इसका मेन कारण ही है कि बायोटिन और विटामिन सी और ई बालों में जो आपकी बॉडी में कमी है उसके कारण आपके बालों और त्वचा की में जो दिक्कतें आ रही हैं वो इसी कारण आ रही हैं। आयोडीन तथा आयरन एंड विटामिन B5 मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। जो आयोडीन एंड आयरन है और विटामिन B5 है वो आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। और साथ साथ सेलेनियम एंड थायराइड की क्रियाओं को मददगार रहता है। विटामिन A, D, A कैल्शियम तथा मैग्नीशियम हड्डियों की मजबूत रखता है। आप समझ सकते हैं कि इतने सारे विटामिन एंड मिनरल्स आपकी बॉडी में किस किस प्रकार से काम करते हैं और क्या क्या उनका मेन रोल रहता है आपकी बॉडी को, क्या इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रीलाइट डेली ही क्यों। एक टैबलेट में 13 विटामिन 11 मिनरल्स होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे बाहर तो बहुत तरह के विटामिन एंड मिनरल्स की टैबलेट मिलती हैं, बट मेरा एक सवाल है कि मानते हैं कि बाहर बहुत तरीके की मिलती हैं, क्या वो आपको वही चीज प्रोवाइड कर रही हैं जो आपको बॉडी को जरूरत है? क्या वो 13 विटामिन 11 मिनरल्स ही प्रोवाइड कर रही हैं यहाँ? क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि विटामिन सी की टैबलेट्स अलग आती हैं, अलग अलग बी की अलग आती है, सी की अलग आती है, ए की अलग आती है। बट आप एक चीज गौर करिएगा, न्यूट्रीलाइट डेली आपको एक टैबलेट में ही 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स दे रही है। दूसरा, हमारे जो प्रोडक्ट की यूएसपी है वो फाइटो न्यूट्रिएंट्स है। फाइटो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि आपके इम्यून सिस्टम को इतना सपोर्ट करता है, इतना बेनिफिशियल होता है ये। और हमारे ऑल न्यूट्रल प्रोडक्ट्स में ये चीज एक यूएसपी की तरह काम करती है। मतलब मेन कंपोनेंट होता है कि वो फाइटो न्यूट्रिएंट से होते हैं। कोई भी टाइप का आर्टिफिशियल कलर्स नहीं लगे हैं इसमें, कोई फ्लेवर नहीं है इसमें। और एक टैबलेट से सोचिए आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, मतलब 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स मिल रहे हैं। और आजकल की जितनी भी जनरेशन है वो ज्यादातर बीमार रहती हैं और उनकी इम्यूनिटी हमेशा वीक होती रहती है, क्योंकि उन लोग का जो लाइफस्टाइल होता है वो तरीके की डाइट और मिनरल्स और विटामिन को नहीं इंक्लूड कर पा रहे हैं जो उनकी बॉडी को नीड है। जैसे अभी आपने प्रोटीन के बारे में सुना है कि एक अडल्ट को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, वैसे ही हर एक बॉडी को विटामिन एंड मिनरल्स की भी उतनी ही जरूरत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर आप न्यूट्रीलाइट डेली के फीचर्स एंड बेनिफिट देखते हैं तो आप देखते हैं कि सपोर्ट नर्वस सिस्टम एंड मेंटल परफॉर्मेंस। न्यूट्रीलाइट डेली की एक टैबलेट आपको आपके नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करेगी, मेंटल परफॉर्मेंस बढ़ाएगी बिकॉज ऑफ आयरन एंड आयोडीन। आयरन एंड आयोडीन की जो मेन कंपोनेंट्स उसमें पड़े हैं विटामिन एंड मिनरल्स में,
वो आपके मेंटल एलवरेज नर्वस सिस्टम को भी सपोर्ट करेगी। कंटेन्स विटामिन सी दैट सपोर्ट स्ट्रेंथनेस इम्यूनिटी एंड एनर्जी लीडिंग मेटाबॉलिज्म। अभी आपने शायद पढ़ा हो पीछे कि अगर आप थका थका फील करते हैं तो विटामिन सी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगी। अगर आप जब आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे तो आप जो आपके बाहर से भी आप उतने ही मतलब एक एक्साइटमेंट होगी आपके अंदर। जैसे देखिए यहाँ पे जितने भी लोग न्यूट्रीलाइट डेली का कंजप्शन करते हैं उनके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। कंटेन विटामिन बी दैट हेल्प्स इन रिड्यूस टायर्डनेस, टायर्डनेस को रिमूव करती है विटामिन बी। दूसरा करते हैं कंटेन्स बायोटिन दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्दी स्किन एंड हेयर। आप समझिए जो बायोटिन है वो आपके हेयर एंड स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब जैसे कि आपने पढ़ा था पिछले स्लाइड में प्रोटीन के बारे में कि आप लोग ईट स्मार्ट और ईट हार्ड का अंतर क्या है। अब मैं बताता हूँ ईट हार्ड में अगर आपको 13 विटामिन और 11 मिनरल चाहिए तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले जो ऐड करना पड़ेगा वो 2 फ्रेंच ऑमलेट फॉर विटामिन ए, 10 कप्स ऑफ पंकिन फॉर विटामिन सी, 333 डेट्स खजूर, 16 bananas for biotin, 1 salmon for vitamin D, 7 eggs for B2, 3 cups of spinach from Cremonian, 2 and 3 cups of milk for calcium, 3 cups of pea for iron, 22 cups of ragi जिंक के लिए और 22 ग्रीन पीस मैग्नीशियम के लिए। और यहाँ खत्म नहीं होती है बात, प्लस 13 मोर विटामिन एंड मिनरल्स। क्या आज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या आज आप इतनी सारी चीजों को एक साथ ले सकते हैं एक दिन में? मेरे हिसाब से अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो शायद मैं ना ले पाऊं इतनी सारी चीजें, क्योंकि इतनी सारी चीजों को, एक तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पहले से ही आप इम्यूनिटी से वीक है और इतनी सारी चीजें आप लोग डाइजेस्ट कर नहीं पाएंगे, तो इतनी सारी चीजें अफोर्डेबल भी नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए हमारे न्यूट्रीलाइट ने एक टैबलेट में ही ये सब प्रोवाइड कर दिया। आप देखिए आपका एक डेली का टैबलेट 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स प्रोवाइड करता है। मतलब समझते हैं आप इसका कि आप एक बार दिन में एक अपना विटामिन, एक टैबलेट से आप 13 विटामिन एंड मिनरल्स की पूरी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा फुलफिल कर सकते हैं। तो ये होता है ईट स्मार्ट, कि आपने सिर्फ एक सप्लीमेंट को जोड़ के अपने बॉडी के अंदर जितनी भी कमी चल रही थी विटामिन एंड मिनरल्स की उसे आपने पूरा कर लिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग इतनी सारी चीजों को अफोर्ड करें कि आप सिर्फ अपना एक एक टैबलेट को इंक्लूड करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो, मैं आपसे शेयर करूंगी क्या कारण है कि हमारी इम्यूनिटी आज वीक है और वह कौन सा विटामिन है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। स्क्रीन के थ्रू शेयर कर। कारण है कि हमारी वीक है। सबसे पहला, नो प्रॉपर स्लीप। हम प्रॉपर स्लीप ही नहीं करते। क्यों? अगर हम स्लीप नहीं करते तो होता क्या है, जो हमारे सेल्स और टिश्यूज और मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स नहीं मिलता है। जब उनको रिलैक्स नहीं मिलता है तो वो रिकवरी अच्छे से नहीं कर पाते, जिससे की वजह से क्या होता है कि वो फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर पाते, यानी कि काम अच्छे से नहीं कर पाते। दूसरा, प्योर न्यूट्रिशन। आज हम देखें कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कितना ज्यादा पुअर हो चुका है, क्योंकि जो प्रॉपर डाइट हमको लेनी चाहिए वो हम ले नहीं रहे हैं। यानी कि जितना हमको खाना चाहिए उतना खा नहीं रहे, और जो मिल भी रहा है वो उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, तो जिससे भी हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। थर्ड, लेस फिजिकल एक्टिविटीज। पहले हम लोग कितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, ज्यादा पैदल चलते थे, एक्सरसाइज करते थे। बट आज हम लोग क्या, चेयर पे बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हमारी जीरो है, जिससे कि क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रह पाता है। तो ये भी एक रीजन है कि जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। चौथा, स्मोकिंग, अल्कोहल और तम्बाकू, इन सारी चीजों से भी हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। और पांचवा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इससे क्या होता है, जब हमारी बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिसके होने से क्या होता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं उत्पन्न। और जब फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं तो वो हमारे बॉडी में बहुत सारे डैमेजेस को पैदा करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, और वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि
बॉडी के जो सेल्स मसल्स वगैरह होते हैं उनको डैमेज करते हैं। आगे जानते हैं कि क्यों विटामिन सी जरूरी है, क्योंकि ये तो हमें समझ में आ गया कि इम्यूनिटी के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, विटामिन सी। तो वो क्यों जरूरी है? विटामिन सी जो है वो वाटर सेल्यूबल है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं करती। जिससे कि क्या होता है, अगर हम विटामिन सी कहीं से भी ले भी रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होगा, या तो वो पसीने के थ्रू निकल जाएगा या फिर यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। दूसरा, विटामिन सी हमको किससे मिलता है? फल और सब्जियों से मिलता है, और ये हमको रोज लेना होता है। अगर हम डेली विटामिन सी नहीं लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी वीक होती चली जाएगी। तीसरा, ये बॉडी सेल्स को डैमेज होने से बचाती है। अगर हम विटामिन सी प्रॉपरली ले रहे हैं तो हमारे सेल को डैमेज नहीं होगा। चौथा, स्किन के कोलेजन को बनाने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्किन होती है, अगर हम विटामिन सी नहीं लेंगे तो वो ग्लो अच्छे से नहीं करेगी, उसमें इलास्टिक नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत सारी पे ग्लो नहीं होता है, और उनके बहुत ज्यादा स्किन में रिंकल्स वगैरह होते हैं। ये भी एक रीजन होता है कि उनकी बॉडी में प्रॉपर विटामिन सी नहीं है। पांचवा, प्रोटीन और आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और छठा, फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेजेस से को बचाता है। और सातवां, हमारी अगर हमको कोई भी हेल्थ इशू है तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छे से करता है। इन सारी चीजों के लिए विटामिन सी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। चलिए अब जानते हैं कि विटामिन सी बहुत ज्यादा मदद किस में और ज्यादा करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बीच में देखिए व्हाइट सेल्स दिख रहे हैं आपको, और इधर फर्स्ट में क्या है? विटामिन सी। और थर्ड में है इन्फेक्शन ऑफ वायरस। जो हमारे व्हाइट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे जब इन्फेक्शन होता है, हमको कोई वायरसेस वगैरह आता है, तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होगा तो क्या होगा? वो उससे फाइट कर लेगा। और अगर फाइट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? वो फाइट नहीं कर पाएगा तो हमारे जो व्हाइट सेल्स हैं वो डैमेजेस होने लगेंगे, जिसको हम बोलते भी हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि प्लेट्स डाउन हो रही हैं। तो प्लेट्स जो डाउन होती हैं वो व्हाइट सेल्स ही होते हैं। जब वो डाउन होते चले जाते हैं तो हमको और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती चली जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रॉपर क्या नहीं होता, विटामिन सी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो वायरस और इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाते हैं। चलिए अब आप जानते हैं कि एक्सटेंडेड रिलीज क्या होता है। तो एक्सटेंडेड रिलीज का मतलब है कि जो भी आप विटामिन सी ले रहे हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वो तुरंत एनर्जी ना दे। बट एक्सटेंडेड रिलीज क्या होता है? ये लंबे समय तक हमको एनर्जी दे, और जब जब हमारी बॉडी को जरूरत पड़े तो वो धीरे धीरे रिलीज हो। यानी कि वो, लेकिन जब हमको विटामिन सी की जरूरत हो तब वो रिलीज करे। और यही होता है एक्सटेंडेड रिलीज। ये बॉडी में रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब हमारे ब्लड में मिलता है और फिर हमको हेल्थ बेनिफिट देता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक चार्ट के थ्रू, कि जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं वो किससे जाता है? फूड पाइप से होकर जाता है हमारे कहाँ पर? स्टमक में। और स्टमक से होने के बाद कहाँ जाता है? हमारी इंटेस्टाइन में। दोनों। उसी तरह जो भी हम फूड या सप्लीमेंट लेते हैं, यानी कि हम विटामिन सी ले रहे हैं, तो उसमें क्या है? उसमें एक कोटिंग है, जो कि क्या होता है, जब हमारी इंटेस्टाइन में जाता है वो तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो तुरंत हमको एनर्जी नहीं देती। जब जब उसको जरूरत होती है, 4 से 8 घंटे वो हमारी बॉडी में रहता है, और जब जब उसको जरूरत होती है धीरे धीरे रिलीज करता है, और धीरे धीरे ब्लड में मिलता है और हमको हेल्थ बेनिफिट्स पहुंचाता है। अब बात करते हैं कि न्यूट्रलाइट की ही क्यों। न्यूट्रलाइट की इसलिए क्योंकि ये 8 आवर्स तक हमको स्टे रिलीज देती है, एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ है, और ऑल डे इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? दूसरा, इसमें आप मार्केट में बहुत सारी मिलेंगी आपको विटामिन सी, कई ब्रांड की मिलेंगी। बट न्यूट्रलाइट क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं है, प्योर वेजिटेरियन है, और ये हमारे खुद के फॉर्म्स में उगाए गए ऑर्गेनिक एस्ट्रोला चेरी से लिया गया है। और एस्ट्रोला चेरी में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, ये रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। और हमारी 1 टैबलेट में 400 मिलीग्राम विटामिन सी है। थैंक यू। अभी आप लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में जाना कि इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी हम अपनी और स्ट्रॉन्ग करें, ये तो सारे आपने इम्यूनिटी के प्रोडक्ट देखे, हम अपनी इम्यूनिटी के और स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए हम क्या और ऐड करें जो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो
और अब आप देखते होंगे कि हमारी इम्यूनिटी वीक क्यों होती है, अभी आपने देखा है ना और जाना ये। तो मैं आप एक स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि हम और ऐसा क्या ऐड करें जो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो सबसे पहले चलते हैं, हम न्यूट्रीलाइट तुलसी के बारे में जानते हैं। ये जो तुलसी है, ये क्यों हम लें, ठीक है, ये क्या करती है, ये हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है ना, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। अब ऐसा क्यों होता है, अब आप देख रहे होंगे, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं कि हमारी क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट है वो पूरा पॉल्यूटेड हो रहा है, और इतना बिजी शेड्यूल है और इतना टेंशन है, इतना स्ट्रेस है, इससे क्या हो रहा है कि हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं। जब हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं और उसकी जगह भूख लगी तो हमने कुछ बाहर का खा लिया, यानी कि उल्टी सीधी चीजें खा ली। इससे क्या होता है, और ये जब सब चीजें खाती हैं तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर ये सारी मिलावट वाली जब चीजें जाएंगी तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा। इससे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि हम अक्सर जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। आप जैसे कि पिक में भी देख रहे होंगे, हम जब उल्टा सीधा खाते हैं, स्ट्रेस है ना, और इतनी पॉल्यूटेड है, ये सब क्या हो रहा है, इनसे हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और क्यों पड़ते हैं हम जल्दी जल्दी बीमार, इसको भी आप देखिए स्लाइड के थ्रू। आप देखते होंगे कि हम डेली रूटीन जो हमारा है वो क्या है, भागम भाग वाली लाइफ है ना। जैसे कि आप पिक में भी देख रहे हैं कि हमें सुबह जल्दी जल्दी जाना होता है, हर काम बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। आप देख रहे होंगे कितना फैक्ट्री का पॉल्यूटेड स्मोक आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हमारी बॉडी में जा रहा है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है। आप देख रहे हैं, वो सब लोग कहते हैं हम तो बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि हमारी इस सब्जियों यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, इनको ज्यादा दिन तक ताजा रखने के लिए, कलर करने के लिए, मीन्स केमिकल इनमें ऐड किया जा रहा है। जब ये सब केमिकल ऐड हो रहा है और हम इन्हें अच्छे से डाइट में ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये जो मिलावट है पूरे खाने में, इससे ये हो रहा है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है और हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो, है ना, स्ट्रांग बने, और हम हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक ना हो। इससे क्या, हमारी जो शरीर, हमारी जो बॉडी है वो खुद ही ऐसा अपना इम्यूनिटी बनाए, मजबूत हो हमारी, जिससे कि हम बीमार ना हो। चलिए आगे, अब हम आते हैं न्यूट्रीलाइट तुलसी में। ऐसा इसमें क्या है, तुलसी तो मार्केट में भी बहुत है, तुलसी तो आपके घर में लगी है उसमें भी है, पौधे लगे हुए हैं। ऐसा इसमें क्या है, इसकी स्पेशलिटी ये है न्यूट्रीलाइट तुलसी की, क्योंकि ये नॉन जीएमओ रेंज है ना। सेकंड हमारा क्या है, ये तुलसी के ऑर्गेनिक फॉर्म से प्राप्त है, यानी कि तुलसी के जो ऑर्गेनिक फॉर्म थे उनसे बनी हुई है, उनमें ये बनी है, ठीक है। इसमें कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह नहीं है, तो ये इसमें ऑर्गेनिक फॉर्म में बनी हुई है। ऑर्गेनिक तो आप जानते ही हैं। फिर आते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटेड। डीएनए फिंगरप्रिंटेड तो जानते होंगे कि पूरी तुलसी की एक जो पूरा पत्ती होती है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डीएनए फिंगरप्रिंटेड, तो उसमें से वही वाला पार्ट लिया जाता है। अब और इस तुलसी में क्या है जो और खास क्या है मार्केट की तुलसी से और इस तुलसी में, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें पीएसपी बेस्ड है। अब ये पीएसपी क्या होती है, पीएसपी होती है प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी, यानी कि हमारी इसमें शुद्धता भी है, सुरक्षा भी है और क्षमता भी है। और क्या है इसमें, इसकी जो एक टैबलेट है उसकी हर टैबलेट के अंदर 2% अर्सोलिक एसिड है, 2%, ठीक है। और ये क्या करता है, जब हम ये तुलसी कंटिन्यू खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आज खा लिया और आज हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जब हम इसे कंटिन्यू लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी अच्छी कैपेसिटी हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर इसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, इससे हम बीमार नहीं पड़ते हैं। थैंक यू। और मैं आपको बताऊं, इसका मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी। ये जो तुलसी है, इसकी जो एक तुलसी की टैबलेट है, इसमें 100 सूखी पत्तियों का अर्क है। सोचिए जब हम एक तुलसी की टैबलेट खाएंगे तो सोचिए 100 सूखी पत्तियां, वो भी डीएनए फिंगरप्रिंटेड। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, अभी आपने जाना कि इम्यूनिटी के लिए हम क्या क्या करते हैं और हमारी इम्यूनिटी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, और जब तक हम आखिरी सांस लेते हैं तब तक हमें इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस होती है हमारे लिए। और अगर हम हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो हम आखिरी सांस भी जीत जाते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यूनिटी।
तो इम्यूनिटी के लिए हमारे बहुत सारे जो हम दैनिक दिनचर्या जो होती है वो अफेक्ट करती है। आपने अभी देखा कि हम कैसे वातावरण में रहते हैं, कैसा फूड खाते हैं, कैसा हमारा लाइफ स्टाइल है। तो अब हम अपनी लाइफ स्टाइल्स को तो नहीं बदल सकते क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है, और हम बहुत सारी चीजों को नहीं बदल सकते। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या चीज ऐसी ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश। अब च्यवनप्राश के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा खास क्या है। च्यवनप्राश तुमने देखा होगा, बट च्यवनप्राश का यूज इधर 2 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। जब से कोविड आया है, तो जब वैक्सीन हमारे पास नहीं थी अवेलेबल, तो गवर्नमेंट ने भी हमारी क्या कहा था कि च्यवनप्राश का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। अब मार्केट में तो बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे हैं, बट हमें कैसा चूज करना चाहिए, कौन सा चूज करना चाहिए, क्या वो सेफ है हमारे लिए, क्या वो हमारे लिए प्योर है, हमारी फैमिली के लिए सेफ है वो, क्या वो इतना इफेक्टिव है जिसके लिए वो प्रॉमिस कर रहा है वो हमारी फैमिली को अच्छा रखेगा। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास में है न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश। अब ये न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश ऐसा खास क्या है? ये इसलिए खास है कि ये आपको पहले तो प्रॉमिस करता है कि आपको जो दे रहा है वो ऑर्गेनिक दे रहा है, प्योर दे रहा है, सेफ दे रहा है, और वो उसमें जो हर्ब्स यूज गई हैं की गई हैं वो पोटेंट हैं। तो इसमें जो है ऑर्गेनिक शुगर है, ऑर्गेनिक आंवला यूज किया गया है, और ये 32 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ है। और ये इसका अगर आप लगातार सेवन करते हैं, प्राचीन काल में आपने देखा होगा, सुना भी होगा अपने माता पिता से कि ऋषि मुनि जो थे वो च्यवनप्राश का सेवन करते थे, तो उनकी लंबी आयु होती थी और बहुत दिनों तक वो यंग बने रहते थे और उनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती थी। वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें इसमें यूज की गई हैं। तो हमारा च्यवनप्राश भी इसलिए खास है क्योंकि इसमें 16 ऑर्गेनिक हर्ब्स यूज की गई हैं। और ये आपकी जैसे आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, आपको खांसी हो जाती है और फीवर आ जाता है, तो उससे आपको बचाव करता है। और बहुत सारे च्यवनप्राश के बेनिफिट्स हैं, जैसे मौसम बदला, आप बीमार हुए, फीवर आ गया, आपको खांसी हो गई, सांस की प्रॉब्लम हो गई, आपको बहुत सारे लोगों को क्या होता है ब्रीदिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और भी उनको उनका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं लोग। और उनका आज कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। बच्चों में क्या है, स्मरण शक्ति जो मेमोरी होती है वो बहुत वीक हो गई है। बच्चों की छोड़िए, हम ही बड़े लोगों में भी यही हाल हो रहा है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है हमारा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आज इंसान फेस कर रहा है वो डाइजेशन की प्रॉब्लम है। और ये जो च्यवनप्राश है ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। सबसे पहली खास बात ये है कि आपका ये जो च्यवनप्राश है ये ऑर्गेनिक है, और उन्हीं के साथ साथ ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। जैसे आपने देखा ना, एक्वायर करती रहती है हमारी बॉडी। तो ये अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, अच्छा हेल्दी चीजों को अपनी बॉडी में अगर इंक्लूड करते रहते हैं अपनी डाइट में, तो आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करती रहती है। तो ये आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, जिससे आपको जल्दी खांसी जुकाम भी नहीं होगा, बुखार भी नहीं आएगा, आप फिट रहेंगे और हमेशा तरोताजा महसूस रखेंगे। खांसी जुकाम आपको नहीं रहेगा, आपका स्टैमिना बूस्ट होगा। जैसे बहुत सारे लोग आज देखते हैं कि बहुत थकान आ जाती है सुबह से शाम तक काम करने पर, उतनी ताकत नहीं रहती है और एनर्जी भी उतनी नहीं रहती है। तो आप अगर इसका लगातार सेवन करते हैं तो आपको आपका स्टैमिना भी बूस्ट होता है, आपकी बॉडी स्ट्रेंथन फील करती है, और एनर्जी भी सुबह से शाम तक आपकी मेंटेन रहती है, आप चाहे जितना काम कर ले। और ये जो च्यवनप्राश है, सबसे पहली चीज आपने देखा होगा बच्चे लोग जल्दी नहीं पसंद करते हैं, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ही एक टेस्टी फ्लेवर में है। तो ये बच्चे क्या सारे ऑल ग्रुप जितने भी एज ग्रुप है सभी के लिए बहुत ही आइडियल है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ आता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हार्ट हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखता है। और इसके लेने से अगर आप ये न्यूट्रलाइट का च्यवनप्राश ही लेते हैं तो इससे आपको क्या क्या चीजें और आपको फायदे हो सकते हैं इससे। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स में आता है। इसमें कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज नहीं किया गया है, और ना ही कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर यूज किया गया है। जैसे आपने देखा होगा टेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत सारे
उसमें ऐड किए जाते हैं और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। और ये जो न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश है, इसकी खास बात ये है कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं यूज किया गया है। यानी आप इसको बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए, आपने जो भी एक्स ब्रांड मार्केट का अभी तक जो भी खाया होगा, आपने इस सीजन खोला होगा और नेक्स्ट सीजन तक उसको चलाया होगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव ऐड है। बट ये च्यवनप्राश आपको प्रॉमिस करता है कि इसमें कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव जो है नहीं यूज किया गया है। और इसमें जितनी भी 32 हर्ब यूज की गई हैं वो नॉन जीएमओ हैं, यानी उनमें कोई भी हाइब्रिड नहीं है। हमारी जितनी भी इसमें हर्ब यूज की गई हैं वो हमारे ऑर्गेनिक फॉर्म में उगाई गई हैं, वही इसको इसमें यूज की गई हैं। और इसको यू सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी चीज अगर हम खाते हैं तो उसका जो डोसेज होता है, उसका हाउ टू यूज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी भी चीज को सही तरीके से लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है और हमें जो है डिजायर्ड रिजल्ट देता है। तो अगर जब बड़े लोग होते हैं उनको 1 टीस्पून फुल स्पून आपको, यानी 12 ग्राम आपको 2 बार लेना चाहिए। अगर आप इसको खाली पेट मॉर्निंग में अगर इसका आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। अब आपके घर में बच्चे भी होंगे, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। अभी आपने स्टार्टिंग से देखा कि जंक फूड वगैरह का बहुत सेवन करते हैं बच्चे, तो उनको कुछ हम अच्छा दे सकते हैं और ऑर्गेनिक दे सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं 6 ग्राम, एक यानी कि जो हमारी जो 1 टीस्पून होती है उसको हम हाफ करके बच्चों को 2 बार दे सकते हैं। और इसको जब भी हम यूज करें तो इसके लिए हमें ड्राई और क्लीन स्पून हमें इसमें यूज करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो च्यवनप्राश है न्यूट्रलाइट का, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया गया है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें गीली स्पून हमें यूज नहीं करनी चाहिए। और जिससे मैंने अभी बात की थी इससे पहले कि ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, तो ये जो च्यवनप्राश है इसको आपको 45 डेज के अंदर इस पैक को ओपन करने के बाद फिनिश कर देना है। आपको ये नहीं है कि 2 महीने 3 महीने आपने चला लिया इसको। 45 डेज में अगर आपकी पूरी फैमिली कंज्यूम करती है तो बहुत ही इजीली आपका 30 डेज में फिनिश हो जाएगा। और च्यवनप्राश एक ऐसी पद्धति है जो आपको, अगर लगातार इसका अगर आप सेवन करते हैं तो आप बीमार तो नहीं पड़ेंगे, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी, स्वस्थ रहेंगे और लंबी आयु भी प्राप्त करेंगे और बुढ़ापे की निशानी भी आप में नहीं आएगी। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा क्या ये सर्टिफाइड है, तो यस, ये जो हमारी च्यवनप्राश है न्यूट्रलाइट का, ये सर्टिफाइड है और आपके लिए सेफ है। थैंक यू।